आज भारत जिस मुकाम पर है, कहीं ना कहीं उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान भी है। वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार उन्होंने भारत का नेतृत्व किया है वो सभी के सामने है। पीएम मोदी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही मशहूर चेहरा है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? मोदी के बाद किसके हाथ में देश का भविष्य होगा? लगभग हर नागरिक पीएम पद के अगले दावेदार के बारे में जानना चाहते होंगे। उनके अंदर भी एक सवाल होगा जिसका जवाब वो जानना चाहते होंगे। इसका जवाब शायद आपको आज इस खबर में मिल सकता है। देखा जाए तो ऐसा शख्स होगा जो आरएसएस और बीजेपी दोनों की मिलीजुली पसंद हो। ऐसे में बीजेपी में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें मोदी का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। मोदी की कुर्सी पर इन 5 शख्स में से किसी एक का अधिकार हो सकता है। तो आइए जानते हैं उन 5 नामों के बारे में और वो क्यों शामिल होंगे, इसके पीछे का कारण भी जानते हैं। नंबर 5 पर है डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत की प्रसिद्धि भी प्रधानमंत्री दावेदारों में से कम नहीं है। 23 अगस्त 2015 को वह बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें पहले ही क्रम में मंत्रिमंडल में जगह मिल गई और दूसरे क्रम में उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी के बाद बीजेपी इन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है। नंबर 4 पर है शिवराज सिंह चौहान। 2005 से लेकर 2022 तक लगातार 19 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे हैं शिवराज। प्रधानमंत्री के पद के लिए एक मजबूत दावेदार है। पहले भी उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी का दावेदार माना जाता था, लेकिन मोदी की दावेदारी और जनता के बीच लोकप्रियता को देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के दावेदारी से खुद को हटा लिया था। लेकिन आज भी बीजेपी के संगठन आरएसएस से जुड़े रहने की वजह से भविष्य में उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना ज्यादा हो सकती है। नंबर 3 पर है नितिन गडकरी। अगर देखा जाए तो 8 साल में जनता की भलाई के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी मंत्री ने काम किया है तो वो है नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभाल रहे नितिन गडकरी अपने काम और विजन को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। आम धारणा भी है कि मोदी सरकार में जो मंत्रालय सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, नितिन गडकरी का मंत्रालय भी उनमें से एक है। तो ऐसे में संभव है काम के प्रति उनका समर्पण और जनता से जुड़े रहने की वजह से बीजेपी उन्हें मोदी का उत्तराधिकारी बना सकती है। नंबर 2 पर है अमित शाह। देश में वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह भी मोदी के प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर पीएम मोदी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं तो वो हैं अमित शाह। 2014 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत देने की बात हो, ज्यादातर राज्यों में पहले बीजेपी की सरकार की बात हो, तो अमित की चुनाव की रणनीति का दबदबा सभी ने देख लिया है। आपको बता दें 75 साल की उम्र पार करते ही किसी भी नेता को राजनीति से इस्तीफा देना होता है। तो ऐसे में अगर 2029 में बीजेपी की सरकार जीतती है तो अमित शाह भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नंबर 1 पर है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जाते हैं। देश की आबादी भी उन्हें खुलकर निमंत्रण देती है, इसलिए योगी के सबसे अधिक चांस हैं प्रधानमंत्री बनने के और देश की कमान संभालने के। इन नामों में से आप किसे प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना चाहते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।